हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग आधुनिक राष्ट्रीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग असहयोग आंदोलन को जो लेक्चर पार्ट था उसको कल अपलोड कर दिए थे। आज हम लोग असहयोग आंदोलन से परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाने की संभावना है आगे आने वाले एग्जामों में, उसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। तो इसका कारण मुख्यतः तीन मुद्दों के कारण इसको आरंभ किया गया था। एक तो पंजाब में अत्याचार, जैसे कि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे जो काफी आक्रोश था यहाँ भारत के लोगों में। और जो सेवरेज की संधि के द्वारा जो तुर्की का खलीफा था उसको पद को समाप्त कर दिया था, उसको राज्य को मतलब जो यूरोपीय देश थे वह हड़प लिया था, तो यह कारण था। और तीसरा कारण गांधी स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। और चौथा जो कारण था आर्थिक कठिनाई था, क्योंकि यह 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध चला उससे महंगाई काफी बढ़ गया था और गांव कस्बों से लेकर शहरों तक जो भारतीय जनता था वह महंगाई से त्रस्त। तो यही है, पूछता है कि असहयोग आंदोलन का क्या कारण था। तो पंजाब के अत्याचार, खलीफा संबंधी अन्याय, स्वराज की प्राप्ति और आर्थिक कठिनाई है। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। पूछेगा कि सितंबर 1920 का जो कलकत्ता का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला प्रश्न तो यह पूछता है, तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने पूछी। या पूछेगा कि जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया था, वो कहाँ बुलाया गया था। तो यह कलकत्ता में बुलाया गया था। इस तरह से प्रश्न पूछेगा। और असहयोग आंदोलन से संबंधित जो कार्यक्रम था उसका प्रस्ताव इसमें गांधी ने प्रस्तुत किया था। पूछेगा कि जो सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो विशेष कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें असहयोग से संबंधित कार्यक्रम का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो यह गांधी ने प्रस्तुत किया था। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर पूछता है कि गांधी के जो असहयोग आंदोलन से कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव था उसको किन नेताओं ने विरोध किया था। तो यह विरोध कौन किया था। यह चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, जो एक वरिष्ठ नेता है, यह चाहते थे कि संवैधानिक आंदोलन चले, जन आंदोलन नहीं चले, व्यापक स्तर पर किसान मजदूर जो महिलाएं हैं इसमें शामिल न हो। और मुख्यतः चित्तरंजन दास का जो विरोध था वह विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर था, क्योंकि कार्यक्रम बनाया था उसमें विधान परिषद का बहिष्कार था, लेकिन ये बहिष्कार परिषदों का बहिष्कार नहीं चाहते थे। तो यह पूछेगा कि विरोध असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का प्रस्ताव को किसने विरोध किया था, गांधी के विरोध। तो यह चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और विधान परिषदों के बहिष्कार के लिए चित्तरंजन दास। और इस अधिवेशन में जो गांधी का असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम है उसके प्रस्ताव को कांग्रेस स्वीकार कर लेती है, न चाहते हुए भी। तो पूछेगा कि गांधी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो यही सितंबर 1920 के लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था उसमें गांधी के असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, या तो स्वीकार कर लिया था। तो इसमें जो गांधी का असहयोग संबंधी जो कार्यक्रम है वह क्या क्या था। तो पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि उसका कार्यक्रम क्या था असहयोग आंदोलन का। तो इसको दो भागों में हम बांट कर देख सकते हैं, एक तो नकारात्मक था और एक था सकारात्मक। इसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया गया, इसमें भारतीयों के साथ सहयोग किया गया। पहली बात तो प्रत्याग था। जो नकारात्मक कार्यक्रम था उसमें कहता है कि भैया सिर्फ सरकारी उपाधियां दिया है सरकार
उसको त्याग कर दो। जो सरकारी उपाधि है, प्रशस्ति पत्र है, उसको त्याग करना। और बहिष्कार कार्यक्रम इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। और बहिष्कार किस किस चीजों का, तो एक जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इसका बहिष्कार कर दो। और जो अदालत है, सरकारी अदालत, उसमें वकालत करना, जो भारतीय वकील है उसको छोड़ दे, बहिष्कार कर दे उसका। और जो विधान परिषद है, विधानमंडल दो दो सदन से बनता है, एक तो विधानसभा होता है, विधान परिषद। तो विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य है उसको बहिष्कार कर दे या उससे त्याग पत्र दे दे। और विदेशी, सबसे जो महत्वपूर्ण इसका जो कार्यक्रम था वह विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था, कि जो अंग्रेज यहाँ भारत में जो वस्त्र बेचता है उसका बहिष्कार कर दो। और सकारात्मक क्या था इसका, सकारात्मक इसका था कि अगर सरकारी स्कूल का त्याग कर देगा तो उसके लिए फिर बच्चा के पढ़ने के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करो। और फिर जब सरकार विवाद होगा तो उसके लिए न्याय करने वाला भी चाहिए, तो यह पंचायती अदालतों की को स्थापित करो। और खादी के प्रचार प्रसार खूब करो, स्वदेशी को अपना, स्वदेशी का प्रचार प्रसार। और यह खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीयता का प्रतीक ही बन गया है। और जो छुआछूत है, जो निचली जातियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उसको अब बंद करो और उसका विरोध करो, छुआछूत का विरोध। और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको हर हाल में बढ़ावा दिया जाए, अहिंसा का पालन किया जाए। यही इसका प्रस्ताव था, सकारात्मक प्रस्ताव था। और जैसे ही इसके बाद फिर अंतिम रूप से जो गांधी का जो असहयोग के कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव था उसको अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए दिसंबर 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। सबसे पहले पूछेगा कि दिसंबर 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, तो यह विजय राघवाचारी ने किया था। यह काफी बार पूछा है प्रश्न। यह पूछेगा कि विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में जो दिसंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह कहाँ आयोजित हुआ था, नागपुर में। और जो इसमें प्रस्ताव है असहयोग से संबंधित वह प्रस्तुत किया था चित्तरंजन दास ने। पूछता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो यह चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। और कांग्रेस ने इस अधिवेशन में जो गांधी का असहयोग संबंधित प्रस्ताव को जो चित्तरंजन दास प्रस्तुत किए थे उसको अनुमोदित कर देता है, मंजूरी दे देता है। तो पूछता है कि जो कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में अनुमोदित किया था, यह पूछता है, अनुमोदन किया था। तो यह दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस ने किया था। और जो कांग्रेस का 1885 में संविधान बना था उसको दूसरी बार जो गांधी है उसको संशोधित करते हैं। और गांधी इसी अधिवेशन में 1920 में संविधान को संशोधित करते हैं। तो पूछ सकता है कि कांग्रेस का संविधान का संशोधन कब हुआ था, तो 1920 और महात्मा गांधी के द्वारा संशोधित किया गया था और उसको एक नया स्वरूप देता है। और इसमें क्या होता है कि आंदोलन को सालों भर चलाने वाला कोई ऐसा बोर्ड सभा होना चाहिए, संस्था होना चाहिए जो उसके कार्यकलापों को देख सके। तो इसके लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठित किया जाता है। यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने इसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन वामपंथियों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। और यही 1920 में गांधी के कहने पर 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है, यह पूछेगा आपको। उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का भी गठन किया जाता है। और गांव और कस्बों में भी कांग्रेस का समिति गठित करने का प्रयास किया जाता है। और पूछता है कि किस अधिवेशन में जो कांग्रेस की सदस्यता है उसको वार्षिक 4 आना कर दिया गया था, तो यह इसी अधिवेशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस का सदस्य बन सके, कांग्रेस का जो जनाधार है उसका विस्तार हो सके, तो इसी अधिवेशन में। और जब गांधी और यहाँ जो इस अधिवेशन में कांग्रेस का उद्देश्य भी, जो लक्ष्य है वह भी परिवर्तित हो जाता है।
1920 से पहले जो कांग्रेस का उद्देश्य था कि भारत में डोमिनियन स्टेटस, स्वशासन यानी अधिराज्य की स्थापना हो, यानी कि हमको शासन करने का, सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए, लेकिन जो सर्वोच्चता है वह ब्रिटेन का बना रहा है। लेकिन यहाँ इस अधिवेशन में कहता है कि ना भैया, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको स्वराज चाहिए, पूर्ण तरीके से अपना अलग देश, संपूर्ण देश का निर्माण करना है, हमको ब्रिटेन के अधीन रहना नहीं। तो यहाँ इसमें स्वराज की प्राप्ति है। तो यह कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जो संवैधानिक तरीके से इतर जो जन आंदोलन चलाने का निर्णय किया जाता है, और जैसे ही संवैधानिक तरीके से क्या बदले जो यहाँ जन आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के इस अधिवेशन में किया जाता है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हैं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खापाड़े, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक कांग्रेस के नेता अपना त्याग पत्र देते, कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो पूछा कि किसने असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी या त्याग पत्र दे दिया था, तो वह मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खापाड़े, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसा पूछता है कि किसने त्याग पत्र दे दिया था। और जो असहयोग आंदोलन है उसका आरंभ जनवरी 1921 में होता है। देखिए 1 अगस्त 1920 का जो आरंभ हुआ था वह जो खिलाफत आंदोलन था उसके नेतृत्व में अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और जब बाद में दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदित कर दिया, तब कांग्रेस के द्वारा जनवरी 1921 में यहाँ खिलाफत के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है, लेकिन यहाँ जो आरंभ किया जाता है कांग्रेस के द्वारा जनवरी 1921 में। और गांधी प्रचार प्रसार के लिए अली भाइयों के साथ दौरा पर निकल जाते हैं। जो अली भाई थे, कभी कभी पूछता है कि अली भाइयों में उनका कौन कौन अली भाई था, तो यह मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे, दोनों भाई थे। और जब गांधी दौरा पर इनके अली भाइयों के साथ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हो सके, और गांधी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, जो कि बोअर युद्ध के समय उनको ब्रिटेन के सरकार के द्वारा दिया गया था। फिर जुल्लू पदक भी वह लौटा देता है। पूछता है कि गांधी ने केसर-ए-हिंद किस आंदोलन में लौटा दिया था, तो यह 1920 का जो 21 का जो असहयोग आंदोलन था। तो कभी कभी पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब तक चला, तो यह 1920 से 1922 तक चला था, तो यह भी प्रश्न पूछता है। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और इस आंदोलन में जो बहिष्कार कार्यक्रम काफी सफल हुआ था, और बहिष्कार कार्यक्रम में जो सबसे सफल था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। और क्या है, विदेशी वस्त्रों को लोग इकट्ठा करते और एक जगह जमा होते, सार्वजनिक रूप से उसको जलाया जाता था। और इसको जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। पूछता है कि विदेशी वस्त्रों के जलाने पर किसने इसको निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और फिर अब मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस अधिवेशन में जो होता है कि तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था। जैसे 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसी दिन दुर्भाग्य से जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्मृति में तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। तो इस अधिवेशन में, विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में कहा भैया तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया जमा करो, कार्यकर्ताओं को कहा जाता है। और यह 1 करोड़ से ज्यादा ही जमा हो गया था। और कहता है कि उतना ही स्वयं सेवक या सत्याग्रही भर्ती करो, 1 करोड़ पूछ सकता है। कभी कभी पूछता है कि क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच सका था, तो भैया 1 करोड़ तक नहीं पहुंचा था, मात्र 50 लाख कार्यकर्ता या स्वयंसेवक भर्ती हो सका था, तो इसको ध्यान रखें। और चरखा वितरण, जो बेरोजगार है हर बेरोजगार उसको चरखा दिया जाए, बनाया जाए, और 20 लाख चरखा का वितरण किया गया था। और गांधी इसी अधिवेशन में जो धोती कुर्ता छोड़कर लंगोटी धारण कर लेते हैं और अर्धनग्न फकीर की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ सकता है कि गांधी किस अधिवेशन में धोती कुर्ता छोड़कर लंगोटी धारण कर लिया था और अर्धनग्न फकीर की तरह जीवन व्यतीत करते। बात यह है कि एक अधिवेशन में, एक सभा में छात्रों या युवाओं को कह रहे थे, खादी को अपनाने के लिए कह रहे थे, तो लोग कहा कि भैया खादी तो बड़ा महंगा होता है, कैसे पहने। तो गांधी कहता है
कि भैया पूरा ना पहनो, आधा ही पहनो, और उसी दिन से वो धोती कुर्ता छोड़ देते हैं और लंगोटी धारण कर लेते हैं। तो यह इसमें पूछ सकता है कि गांधी ने कब लंगोटी धारण किया। तो यह विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लेकिन जो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड रीडिंग था, और यह मई 1921 में ही भारत में बनकर आ गया था। यह पहला भारत का यहूदी गवर्नर था, लॉर्ड रेडिंग। और इसके बाद क्या होता है, फिर 17 नवंबर 1921 जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उसका भारत में दौरा होता है, और इस दिन क्या होता है, पूरे भारत में उसको हड़ताल मनाया जाता है, उसको विरोध किया जाता है। और इसी दिन 17 नवंबर 1921 को जो गांधी है, जो बम्बई के एल्फिंस्टन हॉल में जो आते मजदूर है उसकी सभा को संबोधित करते हैं। और जो प्रिंस ऑफ वेल्स के दौर जो स्वागत समारोह से जो लौट रहा था, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, और जो गांधी के सभा से वापस आ रहा था मजदूर, उसमें संघर्ष हो जाता है और हिंसा हो जाता है बम्बई में। और जब हिंसा हो जाता है तो गांधी 3 दिन अमरण अनशन करवाते हैं कि भैया ये सब अच्छा काम नहीं है, शांत करो, शांत रहो। और गांधी का सेकेंड भूख हड़ताल है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल था वहां था। लेकिन जो अगर दूसरा हड़ताल, अगर भूख हड़ताल गांधी का पूछा जाए तो यह असहयोग आंदोलन में जो बम्बई में हिंसा हुआ था उसके बाद उनका भूख हड़ताल था। और फिर गवर्नर क्या है, वह चाहता है कि मालवीय के माध्यम से जो गांधी से समझौता कर, लेकिन बातचीत नहीं बन पाती है। तो पूछ सकता है कि वायसराय ने किस व्यक्ति के माध्यम से जो गांधी से समझौता करने का प्रयास किया था, तो यह मदन मोहन मालवीय थे। और फिर जो दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता, और इस अधिवेशन में गांधी को आगे के भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए पूरा अधिकार दे दिया जाता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह चित्तरंजन दास करते, लेकिन यह बेचारा जेल में रहता है। और जो असहयोग पूछा कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तारी की हुई थी, तो यह चित्तरंजन दास की हुई थी और इनके पत्नी बासंती देवी। और जब यह जेल में रहते हैं तो कार्यवाहक अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया जाता है। तो यह भी पूछ सकता है कि दिसंबर 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ था, पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था क्योंकि चित्तरंजन दास जेल में थे। और फिर इस अधिवेशन के बाद गांधी वायसराय को पत्र लिखते हैं कि भैया तुम अगर नागरिकों की स्वतंत्रता बहाल नहीं करते हो, प्रेस की आज़ादी की बहाली नहीं करते हो, तो हम शौर्य अवज्ञा आंदोलन छोड़ने के लिए तैयार है। और यह घोषणा 2 फरवरी 1921 को करते हैं। और यह इसकी शुरुआत की घोषणा करते हैं कि हम शौर्य अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे। तो जो इसको शुरुआत करने के जो जगह तय किया गया था कि कहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन या करबंदी आंदोलन या मालगुजारी की गैर अदायगी का जो आंदोलन शुरू किया जाएगा, वह खेरा सूरत में। यहीं से पूछता है कि गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत करने वाले थे, तो यह खेरा सूरत था जो कि गुजरात में पड़ता है। वहां से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। लेकिन चौरा चौरी घटना हो जाता है तो यह शुरू होता भी नहीं है और असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। तो अब चौरा चौरी घटना को देख लेते हैं। पहला तो पूछता है कि चौरा चौरी की घटना हुआ था कहाँ, तो इसका तारीख याद रखिए कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुआ था। पूछता है कि यह चौरा चौरी घटना है, चौरा चौरी कहाँ है, तो यह जो स्थल है चौरा चौरी, यह संयुक्त प्रांत, उस वक्त संयुक्त प्रांत था, लेकिन अब उसको यूपी कहा जाता था। इसको 1985 में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक गांव था, वहीं यह घटना चौरा चौरी की घटना हुई थी। तो कहाँ, संयुक्त प्रांत यूपी के गोरखपुर में है चौरा चौरी।
और इसमें क्या था कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, खिलाफत के कार्यकर्ता थे, एक जुलूस निकाल रहे थे और पुलिस ने उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, जिसके कारण जो जुलूस में शामिल लोग थे वह उत्तेजित हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला देता है, जिसमें एक थानेदार और 22 हवलदार के समेत 22 पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है। और गांधी तो कहे थे कि भैया कोई भी हिंसा नहीं करेगा, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए इस आंदोलन में, लेकिन यह हिंसा हो गया। तो हिंसा हो गया तो क्या सरकार हिंसा के नाम पर आंदोलन को दमन कर सकता था, तो इसलिए गांधी उससे पहले ही क्या करते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकारिणी की जो समिति की जो बैठक है वह बारदौली में बुलाते हैं और बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन को वापस किस प्रस्ताव के माध्यम से लिया गया था, तो यह बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से लिया गया था। और पूछता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो यह 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। अब पूछता है कि गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इसका विरोध किन वरिष्ठ नेताओं ने या भारतीय नेताओं ने किया था, तो जो चितरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन वरिष्ठ नेताओं ने, जैसे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों ने इसे राष्ट्रीय अपमान कहा। सुभाष बाबू तो इसे राष्ट्र के साथ विश्वासघात भी कहते हैं। तो इन लोगों ने गांधी के जो असहयोग आंदोलन लिया था उसका विरोध किया था। और फिर जो गांधी है, गांधी को हिंसा एक यंग इंडिया में लेख लिखते हैं, इसके माध्यम से उनको कहा जाता है कि भैया तुम हिंसा भड़का रहे हो, तो क्या करता है गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गांधी पूछता है कि गांधी को गिरफ्तार कब किया गया है, तो यह 10 मार्च 1922 को। पूछेगा कि गांधी की गिरफ्तार कब हुई थी, तब 10 मार्च 1922। और इनको अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां का जज रहता है कौन, ब्लूमफील्ड रहता है, और वह इनको दोषी ठहराता है और 6 वर्ष की सजा हुई थी। पूछ सकता है कि गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर कितने वर्ष की सजा दी गई थी, तो 6 वर्ष की सजा दी गई थी। और फिर गांधी की जो तबीयत के खराब होने के आधार पर जो 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया जाता है, समय से पहले। 6 वर्ष पूरा भी नहीं था कि तबीयत खराब हो जाता है गांधी को बार बार, तो रिहा कर दिया जाता है। अब देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में किन किन लोगों की भागीदारी थी। तो जन भागीदारी, तो यहाँ इसमें जो सबसे बड़ा भागीदारी थी वह छात्र युवाओं का था, विद्यार्थियों का था। और उस समय जो राष्ट्रीय जो सरकारी स्कूल कॉलेज था उसको बहिष्कार कर दिया था। पहले ही महीने में 90,000 छात्र सरकारी स्कूल छोड़ दिया था। और वह राष्ट्रीय विद्यालयों की थे जो उस समय नया नया स्थापित किया गया था उसमें शामिल हो जाता है। कहता है कि 800 राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ हुआ पूछता है, तो यह काशी विद्यापीठ पूछेगा कि जो काशी विद्यापीठ है किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। उसके बाद गुजरात विद्यापीठ को स्थापित किया जाता है। बिहार विद्यापीठ, जिसको गांधी 6 फरवरी 1921 को उसका उद्घाटन गांधी स्वयं करते हैं। और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल है जो दिल्ली में है, इसका भी इसी समय स्थापना किया गया। तो जो ज्यादा बार पूछता है वह यह कि जामिया मिलिया इस्लामिया को किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था, तो यह। और बिहार विद्यापीठ के बारे में पूछता है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तो इनको याद रखो। और जो इसी समय बंगाल नेशनल कॉलेज है जो कलकत्ता में था, उसका जो प्रधानाचार्य है वह सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। पूछता है कि बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य किसको नियुक्त किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया था। और फिर अब मजदूरों की भागीदारी थी। मजदूर सबसे ज्यादा असम में जो चाय बागान के मजदूर थे वह हड़ताल पर चले जाते हैं। उसके बाद जो स्टीमर पर वहां के जो मजदूर थे वह भी हड़ताल पर चले जाते हैं। बंगाल के और असम के जो रेलवे कर्मचारी है वह भी इस हड़ताल का साथ देते हैं। और यहाँ मजदूरों का जो सबसे संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह जेएम सेनगुप्त, जो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे। तो यहाँ जे पूछ सकता है कि वहाँ
बंगाल में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जेम्स सेनगुप्त ने। और किसान अब देखेंगे कि किसानों की भागीदारी थी। तो बिहार में जो स्वामी विश्वानंद थे उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था। पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में किन नेताओं ने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह विश्वानंद थे। उसी तरह यूपी में जो बाबा रामचंद्र थे, जो गिरगिटिया मजदूर थे और रामायण की किताब लेकर, तुलसीदास का किताब लेकर पूरा कथा चौपाई पूरा गांव वालों को सुनाते थे। बाद में बहुत सबसे बड़ा यूपी का किसान नेता बन गए संयुक्त प्रांत का बाबा रामचंद्र। और जो संयुक्त प्रांत किसान सभा गठित किया गया था 1918 में, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाबा रामचंद्र ने। और बंगाल में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया वह बी.एन. शमशाल थे। तो पूछ सकता है कि बंगाल में किसानों का किसने नेतृत्व किया? तो बी.एन. शमशाल। और खेरा जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां जो कुंवर जी मेहता है उसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब इसमें देखिए जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था उसमें प्रस्ताव था कि जो अदालत है उसका जो भारतीय वकील है बहिष्कार करे। ऐसा तो सभी वकीलों ने नहीं किया, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जाने माने वकील थे भारत के, उन्होंने जो अदालत है उसका बहिष्कार कर दिया था। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किन व्यक्तियों ने वकालत छोड़ दी थी? तो पहला जो वकालत छोड़ा था वह मोतीलाल नेहरू, दूसरा उनके मित्र सी.आर. दास, टी. प्रकाशम, सफेदुद्दीन कुचलू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अरुणा अशरफ अली। इसका नाम आप याद रखिएगा, पूछता है कि किन व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का पेशा छोड़ दिया था? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इस समय तो बहुत बड़े वकील थे बंगाल के वे। और टी. प्रकाशम, सफेदुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अरुणा अशरफ अली। और यह तो वकीलों की भागीदारी थी। और इसमें आदिवासी की भी भागीदारी थी, आदिवासी किसानों की। जैसे कि अवध में देखिएगा, यूपी अवध में यह बीपीएससी कितने बार भी पूछ चुका है कि जो एका आंदोलन है वह कहाँ चलाया गया था? तो यह जो संयुक्त प्रांत था उसका जो अवध वहां चलाया गया था, और यह मदारी पासी नामक आदिवासी किसान के नेतृत्व में चलाया गया था। और उसी तरह आंध्र में जो गुंडेम पहाड़ियों पर जो वन कानून था उसके खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा चलाया गया था। यह गांधी का वहां संदेश पहुंचाया था, लेकिन यह गांधी की अहिंसा में विश्वास नहीं करता था। उनका जो विश्वास था कि भारत का जो मुक्ति है वह बल प्रयोग के द्वारा ही संभव है। इसीलिए 1924 में उनको फांसी दे दिया जाता है, अल्लूरी सीताराम राजू को। और यूपी में बद्रीनाथ पांडे वहां आदिवासियों के नेतृत्व में आदिवासियों का आंदोलन चलाते हैं। तो यह जितने भी असहयोग आंदोलन से संबंधित फैक्ट्स है वह उसको महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम पढ़ा दिए हैं, और एग्जाम में इसी से आने वाला है। अब अपवाद स्वरूप इससे कहीं एक प्रश्न बाहर भी आ सकता है, लेकिन जो अधिकांश प्रश्न है इसी से आएंगे। और निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन से किसी भी परीक्षाओं में तो दोस्तों हम आप लोगों को गांधी का बाराती ले गए थे, इसलिए आपसे आग्रह है कि अगर फिर गांधी का बाराती ले जाएंगे तो उसमें भी आप शिरकत करें। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।